हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्योंकि आज मैं अपने लेक्चर में इम्पोर्टेंट टॉपिक यानी कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में वाइटामिन्स को डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलें जी, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिकली वाइटामिन्स होते क्या हैं, वाइटामिन्स का हमारी बॉडी के अंदर क्या रोल है और हमें क्या ये हमारी बॉडी में नेचुरली बनते हैं या क्या हमें ये डाइट के थ्रू अपनी बॉडी में इनटेक करना पड़ते हैं। उसके अलावा मैं बात करूंगी कि हमारी बॉडी में कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट वाइटामिन्स हैं जिनका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट फ्लो शीट चार्ट जो हमें पूरा वाइटामिन्स के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। देन हम वन बाय वन इन वाइटामिन्स को डिस्कस करेंगे। ज़रूरी नहीं कि वो सारे वाइटामिन्स हम आज ही डिस्कस करेंगे क्योंकि वाइटामिन्स की लिस्ट बहुत लंबी है, तो उनको हम बारी बारी वीडियोस में डिस्कस करते रहेंगे। तो चलें जी, ये हो गया हमारा ओवरव्यू। तो अब हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन टू वाइटामिन्स। आज का वीडियो मैं अपनी इस बुक से बना रही हूँ बिकॉज देयर इज स्पेसिफिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वाइटामिन्स एंड दिस चैप्टर। सो वाइटामिन्स क्या होते हैं? वाइटामिन्स आर केमिकली अनरिलेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये विटामिन्स जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज कर सकती है, बट एडिक्वेट क्वांटिटी के अंदर उस प्रॉपर अमाउंट जो हमारी बॉडी के सेल्स को फंक्शनिंग के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जो अमाउंट, उस अमाउंट में हमारी बॉडी खुद ये विटामिन्स की अमाउंट जो है वो सिंथेसाइज नहीं कर सकती है। अब अगर हमारी बॉडी खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकती, इट्स मीन कि वो खुद प्रोडक्शन इतनी नहीं कर सकती जितनी कि उसको ज़रूरत है, तो अब इसका सोल्यूशन क्या होगा? इसका मतलब है कि हमारी बॉडी में तो विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो नहीं, इसके लिए भी एक सोल्यूशन होता है। वो ये कि हमारी बॉडी के लिए ये विटामिन्स क्योंकि ज़रूरी हैं, इसलिए हम क्या करते हैं कि हम अपनी डाइट के थ्रू इन विटामिन्स को अपनी बॉडी को सप्लाई करते हैं। क्लियर हो गया? यहाँ पर बेसिकली 9 इंपॉर्टेंट वो वाइटामिन्स हैं जिनका हमारी बॉडी में होना बहुत ज़रूरी होता है। वो 9 वाटर सोलुबल वाइटामिन्स कौन से हैं तो मैं आपको बताती हूँ। वो 9 वाइटामिन्स में सबसे पहला है फोलिक एसिड, कोबालामाइन, एस्कॉर्बिक एसिड, पायरिडॉक्सिन, थायामीन, नियासिन, राइबोफ्लाविन, बायोटिन एंड पैंथोथेनिक एसिड। इनको क्लासीफाई, ये वो 9 वाइटामिन्स हैं जिनको कहा गया है कि ये वाटर सोलुबल वाइटामिन्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। क्लियर हो गया? अब ये वो सारे वाइटामिन्स हैं जिनको सप्लाई किया जाता है हमारी बॉडी में थ्रू डाइट। हाँ, यानी कि हम खाना खाते हैं, उस खाने के ज़रिए जो है ये वाइटामिन्स हमारी बॉडी में पहुँचाए जाते हैं। अब होता क्या है, क्योंकि ये सारे जो वाइटामिन्स मैंने डिस्कस किए, ये 9 वाइटामिन्स, ये हमारी यूरिन के थ्रू जो है वो हमारी बॉडी से बहुत जल्दी जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। इसलिए क्या होता है कि इनकी जो टॉक्सिसिटी होती है वो हमारी बॉडी के अंदर बहुत ही रेयर, बहुत ही कम होती है। हाँ, लेकिन वजह क्या होता है कि अब क्योंकि यूरिन के थ्रू ये वाइटामिन्स हमारी बॉडी से बाहर चले जाते हैं, क्योंकि हम तो यूरिनेट बार बार करते हैं, इसके रिजल्ट में इट्स मीन कि इससे तो इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। ये वाइटामिन्स अगर हमारी यूरिन के थ्रू बार बार निकलते रहे हमारी बॉडी से तो फिर तो हमें डेफिशिएंसी हो जाएगी, फिर इनकी हम रिक्वायरमेंट पूरी कैसे कर सकते हैं? तो उसका भी सोल्यूशन होता है। क्योंकि ये डेफिशिएंसी इनकी बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए क्या होता है कि इनको हम अपनी डाइट्स के साथ जो है वो रेगुलरली खाते रहते हैं ताकि हमारी बॉडी में इसकी डेफिशिएंसी ना हो। उसके अलावा ये 9 वाइटामिन्स तो मैंने डिस्कस कर लिए, ठीक है, जिनको हमने कहा कि ये हमारे पास वाटर सोलुबल होते हैं। अब हम बात करते हैं 4 वाइटामिन्स के बारे में। 4 और वाइटामिन्स हैं जिनमें सबसे पहला है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के एंड विटामिन ई। ये वो वाइटामिन्स हैं 4 जिनको हम कहते हैं कि ये हमारे पास फैट सोलुबल हैं, ठीक है। तो हमारे पास सिंपली क्या हुआ कि 2 टाइप के वाइटामिन्स होते हैं। अगर आप जनरल आपसे कोई पूछे, 2 टाइप के वाइटामिन्स होते हैं। एक को बोलते हैं हम वाटर सोलुबल वाइटामिन और दूसरे का नाम है फैट सोलुबल वाइटामिन। अब फर्दर क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि फैट सोलुबल के अंदर सिर्फ 4 वाइटामिन ही आते हैं, विटामिन ए, डी, के एंड ई। ये फर्दर इनके नेम्स हैं जिनको मैं जब इन सब वाइटामिन के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं डिस्कस करूंगी कि इनका नेम क्या है और वट इनका स्ट्रक्चर, इनके फंक्शंस, इनकी रिक्वायरमेंट, इनकी डेफिशिएंसी, सब कुछ मैं अलग अलग एक्सप्लेन करूंगी। उसके अलावा सेकंड है हमारे पास वाटर सोलुबल वाइटामिन्स। वाटर सोलुबल वाइटामिन्स में मैंने आपको 9 वाइटामिन्स बता चुकी हूँ, ठीक है।
उन 9 वाइटामिन में फर्दर में क्या है कि ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है नॉन बी कम्प्लेक्स और एक होता है बी कम्प्लेक्स। जो नॉन बी कम्प्लेक्स है उसके अंदर सिर्फ एक ही वाइटामिन आता है, दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड, जिसको हम वाइटामिन सी का नेम देते हैं। उसके अलावा जो बी कम्प्लेक्स वाटर सोलुबल वाइटामिन है उसमें 3 टाइप्स आ जाती हैं। एक है एनर्जी रिलीजिंग, वो वाइटामिन जो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं। उसके अलावा होते हैं हिमेटोपोइटिक वाइटामिन भी होते हैं, उनमें ये सिर्फ 2 फॉर्म आ जाती हैं। अदर वाइटामिन में आ जाती हैं ये 3 टाइप्स। तो ये सारे जो हैं थायामीन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटिन, पैंथोथेनिक एसिड, फोलिक एसिड, कोबलेमाइन, पायरिडोक्सिन, पायरिडोल, पायरिडोक्सेमाइन, ये वो सारे वाइटामिन हैं जिनको हम सिंपली वाटर सोलुबल वाइटामिन का नाम देते हैं। क्लियर हो गया। उसके अलावा क्या होता है कि हम बात कर रहे थे ऊपर इन 4 वाइटामिन के बारे में जिनको मैं फैट सोलुबल वाइटामिन बोलती हूँ। ये ऐसे वाइटामिन होते हैं जो कि हमारी बॉडी में रिलीज़ होते हैं, एब्जॉर्ब भी होते हैं और ट्रांसपोर्ट भी होते हैं। और ये क्या होता है कि ये हमारे यूरिन के थ्रू जो है वो जल्दी जल्दी एक्सक्रीट आउट नहीं होते, इसलिए क्या होता है कि इनकी एडिक्वेट अमाउंट, इनकी सिग्निफिकेंट क्वांटिटी हमारी बॉडी के अंदर, हमारे लीवर में और हमारे एडिपोज टिश्यूज़ के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है। उसके अलावा क्या है कि इनफैक्ट कंजप्शन ऑफ विटामिन ए एंड डी in excess of the dietary reference intake can lead to accumulation of toxic quantities of these compound। अच्छा जी, हमने बताया था कि वो जो 9 वाइटामिन मैंने बताए जो कि वाटर सोलुबल वाइटामिन हैं उनकी टॉक्सिसिटी बहुत रेयर होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारी बॉडी में रहते ही काफ़ी देर नहीं है। जबकि विटामिन ए, ये जो 4 वाइटामिन है ये हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं। तो इसमें बताया है कि विटामिन ए और डी जो हैं जब हम उनकी कंजप्शन बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, हम बहुत ज़्यादा इनटेक कर लेते हैं, हमारी में बॉडी में बहुत ज़्यादा जब स्टोर जाता है उसके रिजल्ट में क्या होता है कि उनकी टॉक्सिसिटी जो है, टॉक्सिक रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है। ठीक है। क्या होता है कि हमारे पास अब हम डिस्कस करते हैं, ये हमारे पास कंप्लीट चार्ट हो गया। तो आज हम डिस्कस करेंगे, आज की वीडियो में सिर्फ हम एक ही वाइटामिन को डिस्कस करेंगे, दैट इज़ अ वाइटामिन ए। पहले हम फैट सोलुबल वाइटामिन को डिस्कस करेंगे, देन हम वाटर सोलुबल वाइटामिन को डिस्कस करेंगे। तो चलें जी, आज हम डिस्कस करेंगे कि वाइटामिन ए क्या है, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर वगैरह हम देखेंगे। ये वाइटामिन मैं बेसिकली बुक से भी करवा सकती हूँ यहाँ पर, लेकिन इशू क्या है कि ये यहाँ पर वाइटामिन बहुत टफ लिखे हैं, दैट्स वाई मैं अपने हैंडमेड लेक्चर से आपको बताती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे वाइटामिन ए। वाइटामिन ए का सबसे पहले हम देखेंगे कि वाइटामिन ए का स्ट्रक्चर कैसा है। तो वाइटामिन ए इज़ फाउंड इन 2 फॉर्म्स। हमारी आप कहें कि जो वाइटामिन होता है कि वो 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, एक होता है A1 फॉर्म और एक होता है A2 फॉर्म। The carotenoid that give rise to vitamin A in animal body is named as provitamin A। अब विटामिन ए अपने नेचुरल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता, ये बनाया जाता है बेसिकली, और इसको बनाने वाला जो कैरोटिनॉइड है वो हमारी बॉडी के अंदर, उसको नेम क्या दिया जाता है, उसको प्रोविटामिन ए का नाम दिया जाता है। अब उसमें क्या जाता है, अल्फ़ा, बीटा, गामा कैरोटीन्स आ जाती हैं और क्रिप्टोजैंथिन भी इसमें बीटा कैरोटीन आ जाती है। इनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म होती है इसके अंदर से, तो वो कौन सी है, क्रिप्टोजैंथिन बीटा कैरोटीन जो है वो मोस्ट पोटेंट है इन सब फॉर्म में से। अगर हम इसका कलर देखें तो ये ऑरेंज रेड इन कलर होती है, हाइड्रोकार्बन होता है ये, एंड अपॉन हाइड्रोलिसिस, यानी कि जब इसको पानी ऐड करके इसकी हाइड्रोलिसिस यानी इसकी ब्रेक डाउन की जाएगी तो ये 2 मोल्स ऑफ विटामिन A1 बना देती है, ये प्रोविटामिन। ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये जो कन्वर्जन हो रही है, ये कन्वर्जन कहाँ पे होगी, यानी विटामिन ए की जो फॉर्मेशन होती है ये कहाँ पर हो रही है, ये हमारी बॉडी आप कहें कि ना सिंपली जो है वो लीवर के अंदर हो रही है। वो भी लीवर किसका है, या मैमल्स का हो सकता है या फिर फिश का हो सकता है। तो ये कन्वर्जन कहाँ होती है, ये जो विटामिन ए की फॉर्मेशन है ये फिश या फिर मैमल्स के लीवर के अंदर होती है। ठीक है। और विटामिन ए जो है ये एक कम्प्लेक्स है प्राइमरी अल्कोहल का, जिसको हम सिंपली बोलते हैं रेटिनोल। ठीक है। ये एक कम्प्लेक्स होता है प्राइमरी अल्कोहल का और हम इसे नेम क्या देते हैं, दैट इज़ अ रेटिनोल। चलो जी, अब हम बात करते हैं, ये हमने बताया इसका कुछ इंट्रोडक्शन। अब हम बताते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। अगर आप विटामिन ए का स्ट्रक्चर देखना चाहें तो ये आप सिंपली देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपको यहाँ पे बीटा कैरोटीन, मैंने क्योंकि बताया कि जो बीटा कैरोटीन है वो मोस्ट पोटेंट फॉर्म होती है जिससे विटामिन ए की फॉर्मेशन की जाती है। तो ये हमारे पास पूरा जो है ये बीटा कैरोटीन का स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है। ठीक है। इसको ड्रॉ करना बहुत ही सिंपल है। इसके बाद देखें इसकी हाइड्रोलिसिस की गई है, ये हमारे पास जो वाटर ऐड किया है इसको हम सिंपली कहते हैं कि ये हाइड्रोलिसिस की गई है। हाइड्रोलिसिस करने पर हमने क्या लिया यहाँ पर कि हमें हमारा विटामिन ए, या जिसको हम सेकंड नेम देते हैं रेटिनोल, वो हमें ऑब्टेन हो चुका है। इस पूरे एक बीटा कैरोटीन में से 2 जो हैं वो मोल हमें मिल जाते हैं विटामिन ए के। क्लियर हो गया। देन बात करते हैं कि विटामिन ए जो है
उसकी एक और फॉर्म भी प्रेजेंट होती है, ठीक है, फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर, जिसको हम बोलते हैं विटामिन A2। क्योंकि मैंने स्टार्ट में ही बताया था कि विटामिन ए की दो फॉर्म्स होती हैं, एक होती है विटामिन A1 और सेकंड होती है विटामिन A2। विटामिन A1 मैंने आपको बताया कि बीटा कैरोटीन से बनती है, और विटामिन A2 जो है वो फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है कि इट डिफर फ्रॉम विटामिन A1, ये विटामिन A1 से स्ट्रक्चरली क्या होती है, डिफरेंट होती है। आप अगर सोचें कि हो सकता है कि इसका स्ट्रक्चर ऐसा ही होगा कि ये जैसा विटामिन A1 है वैसे ही विटामिन A2 होगा, नहीं, ऐसा नहीं है। विटामिन A2 का स्ट्रक्चर जो है वो विटामिन A1 से डिफरेंट होता है। क्यों, कैसे? क्योंकि इन एडिशनल ऑफ कंजुगेट डबल बॉन्ड बिटवीन कार्बन 3 एंड कार्बन 4। अब होता क्या है, आप यहाँ पे देखें तो कार्बन 3 और 4 के बिटवीन जो है उसमें क्या होता है, विटामिन A2 के अंदर एक डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट होता है, बस यही डिफरेंस है, उसके अलावा कोई और डिफरेंस नहीं है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये विटामिन A2 का बेसिकली आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे इजीली आप विजुलाइज कर सकते हैं। देन हम बात करेंगे फंक्शंस के बारे में कि विटामिन A का फंक्शन क्या है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी बॉडी के अंदर विटामिन A। क्या फंक्शन है? सबसे पहला फंक्शन होता है विजन के अंदर। तो जो हमारी ह्यूमन आई के जो रेटिना है, आपने देखा होगा आई का, अगर आपको नहीं पता कि रेटिना क्या है तो आप मेरे ही यूट्यूब चैनल पे आई के जाके स्ट्रक्चर अगर आप वीडियो सर्च करेंगे तो आपको नज़र आएगा आई का स्ट्रक्चर, उसमें आपको रेटिना फुल डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है। हमारी आंख के अंदर जो रेटिना होती है उसमें दो टाइप के रिसेप्टर सेल्स होते हैं, एक होता है रोड्स और दूसरा होता है कोन्स। क्लियर? अब वो एनिमल्स जिसके पास क्या होता है, जो सिर्फ वो एनिमल जिनको सिर्फ ब्राइट लाइट ही नज़र आती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल में अगर आप देखें तो पिजन्स जो होते हैं उनको सिर्फ जो है सिर्फ ब्राइट लाइट यानी रोशनी में ही नज़र आता है, वाइल वो एनिमल्स जो सिर्फ नाइट में ही देख सकते हैं उनके पास सिर्फ रोड्स होते हैं। कैसे, मैं बताती हूँ। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको सिर्फ आंखों में जो है वो कोन्स होती हैं, उनके रेटिना के अंदर सिर्फ कोन्स होती हैं, और कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनकी रेटिना के अंदर सिर्फ रोड्स होते हैं। अब वो एनिमल्स जिनकी रेटिना के अंदर सिर्फ कोन्स होती हैं वो ब्राइट लाइट को देखते हैं, और जिनकी पास सिर्फ रोड्स हैं वो सिर्फ अंधेरा में चीज़ें देख सकते हैं। अब वो जो रोड्स हैं, हम सिर्फ रोड्स की बात करेंगे। रोड्स के अंदर जो है फोटो सेंसिटिव विजुअल पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है रोडोप्सिन। इस रोडोप्सिन को भी मैं आई के स्ट्रक्चर के अंदर फुल डिटेल में डिस्कस कर चुकी हूँ, अगर आप डिस्कस करना चाहें तो वहाँ पर जाके इसको देख सकते हैं। अब ये जो रोडोप्सिन जो होता है ये बेसिकली एक कंजुगेट प्रोटीन है, एंड अपॉन इल्यूमिनेशन स्प्लिट इनटू अ प्रोटीन कॉल्ड ऑप्सिन एंड कैरोटिनॉइड कॉल्ड रेटिनिन। अच्छा जी, ये जो रोडोप्सिन है जो हमारे रेटिना के अंदर प्रेजेंट रोड के अंदर एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है उसका नाम है रोडोप्सिन। जब रोडोप्सिन टूटता है, क्योंकि ये एक प्रोटीन है, कंजुगेट प्रोटीन है, जब इसकी स्प्लाइसिंग होगी ये टूटेगा तो ये दो प्रोटीन बनाता है, एक होती है ऑप्सिन और दूसरी होती है रेटिनिन 1। वो जो रेटिनिन 1 होती है वो बेसिकली रिड्यूस करती है विटामिन A1 के अंदर मैमल्स की, ठीक है। ये देखें रोडोप्सिन लाइट पड़ी तो उसके अंदर जो रोडोप्सिन है वो ऑप्सिन बना और रेटिनिन बन गया। ये रेटिनिन जो होती है NADH की प्रेजेंस में जो है रिड्यूस होगी और विटामिन A1 जो है वो हमारे पास बन जाएगा। क्लियर हो गया? देन बात करते हैं हमारे पास एपिथेलियल सेल मेंटेनेंस के बारे में। विटामिन A जो है वो बहुत ही असेंशियल होता है। आप कह लें कि बहुत सारे जो है डिफरेंस एपिथेलियल टिश्यू जो होती हैं, जैसे हमारे मसल्स हैं, उनकी सिक्रीशन, उनकी सपोर्ट जो है बॉडी को प्रोवाइड करता है अगेंस्ट पैथोजन की। तो पैथोजन के अगेंस्ट जो है सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो है ये बहुत ही आप कह लें असेंशियल जो है मिनरल आपके यहाँ होती है। ठीक हो गया? देन थर्ड इसका रोल क्या होता है रिप्रोडक्शन के अंदर। रिप्रोडक्शन में कैसे रोल प्ले करता है? रेटिनोल और जो रेटिनल होते हैं ये असेंशियल होते हैं रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। और इसके अलावा जो स्पर्मेटोजेनेसिस जो होती है मेल्स के अंदर वो उसको सपोर्ट करता है क्योंकि रेटिनल और रेटिनोल। उसके अलावा जो है ये जो फीटल रिजॉर्प्शन होती है फीमेल्स के अंदर उसको भी ये प्रिवेंट करता है। दैट वाज ऑल अबाउट फंक्शंस, कि इसके क्या फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। अब हम बात करते हैं डेफिशिएंसी के बारे में कि अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो तो क्या होता है। अगर विटामिन ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, जैसे कुछ डिजीज़ को यहाँ पे लिस्ट किया गया है, आपको यहाँ पे नज़र आ रही होंगी। मैं थोड़ा सा जूम इन कर देती हूँ। सबसे पहले डिजीज़ है यहाँ पे निक्टेलोपिया। निक्टेलोपिया जो है एक ऐसी डिजीज़ है जिसको हम सिंपल अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। इसमें क्या होता है कि जिस इंसान को निक्टेलोपिया यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस होती है वो रात को नहीं देख सकता, इनएबिलिटी होती है टू सी इन नाइट, रात को अंधेरे में से कुछ भी नज़र नहीं आता। सेकंड डेफिशिएंसी होती है डिजीज़ है वो है
ज़ीरोपैथेलमिया। ज़ीरोपैथेलमिया होती है स्केली कंडीशन ऑफ डेलिकेट मेम्ब्रेन कवरिंग आई, यानी कि हमारी आँख के ऊपर जो एक झिल्ली टाइप होती है उसकी स्केल, वो स्केली कंडीशन हो जाती है, तो वो एक बहुत ही जो है मुश्किल हालत होती है, तो वो डिजीज़ हो जाती है। थर्ड आ जाती है हमारे पास क्रेटोमेलेशिया। क्रेटोमेलेशिया जो होती है ये क्या होता है, कॉर्निया का, हमारी आई में जो कॉर्निया होती है उसका सॉफ्टनिंग को बोलते हैं क्रेटोमेलेशिया। देन है स्टंटेड ग्रोथ, ग्रोथ स्टंट कर जाती है, रुक जाती है। इम्यूनो सप्रेशन हो जाती है, ठीक है। इम्पेयरमेंट ऑफ रिप्रोडक्टिव फंक्शन, जो हमारा रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, फंक्शन है, उनकी इम्पेयरमेंट हो जाती है, वो सही से काम नहीं करते। ये मैन और फीमेल दोनों के अंदर होती है। देन लास्ट में बात करते हैं ह्यूमन रिक्वायरमेंट के अंदर कि हमें जो है वो कितनी रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए की। अगर देखें तो एस्टिमेट के अकॉर्डिंग मैन के अंदर 900 RAE जो है वो पर डे विटामिन ए रिक्वायर होती है। वुमेन के अंदर जो है वो 700 RAE पर डे रिक्वायरमेंट होती है विटामिन ए की। RAE क्या होती है, जब मैं ये बात करती RAE स्टैंड्स फॉर रेटिनोल एक्टिविटी इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो मैन के अंदर 900 रेटिनोल एक्टिविटी इक्विवेलेंट जो है पर डे मैन के अंदर विटामिन ए चाहिए होती है। और 1 RAE इज इक्वल टू 1 माइक्रोग्राम ऑफ रेटिनोल एंड 12 माइक्रोग्राम of beta carotene and 20 m of another carotenoids. That was human requirement. So that was all about today's lecture, जो आज के मैं लेक्चर में डिस्कस किया कि बेसिकली वाइटामिन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी में इनका फंक्शन, हमारी बॉडी में रोल, इंपॉर्टेंस और इंपॉर्टेंट वाइटामिन्स की मैंने आपको एक चार्ट दिखाया। उसमें सबसे पहला आज हमने सिर्फ विटामिन ए, एक विटामिन डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे विटामिन डी के बारे में और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. If you have any question related this topic and related any other topic of my channel, you may ask in comment box without any hesitation. I will definitely like to answer your all question. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़.